हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आर्ट ऑफ स्पीकिंग के इस वीडियो की सीरीज में हम देख रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना छोटे बच्चों को, स्टोरी टेलिंग्स फॉर किड्स। और इसी के साथ हम ये भी सीखेंगे कि फोनेटिक पंक्चुएशन कैसे करते हैं। फोनेटिक पंक्चुएशन बड़ों की स्टोरीज या बड़ों के कुछ स्पीचेस में और छोटे बच्चों की स्टोरीज में फोनेटिक पंक्चुएशन सेम होते हैं। फर्क अगर होता है तो इमोशंस का। हमने देखा कि छोटे बच्चों की स्टोरीज में स्पीड बहुत कम होती है और इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आज और एक कुछ वाक्य लेते हैं। प्रसिद्ध कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। यहाँ आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो वाक्य है वो अपने नोटबुक में या पेपर पर लिख लीजिए। उसके बाद आप खुद उसे फोनेटिक पंक्चुएट कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को फिर से शुरू कीजिए और तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे फोनेटिक पंक्चुएशंस क्या हैं। अब देखिए, हर एक के बोलने का अंदाज अलग अलग होता है। शायद कुछ फोनेटिक पंक्चुएशंस मेरे और आपके अलग अलग होंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके स्टोरी टेलिंग का अंदाज थोड़ा सा अलग है तो थोड़े से पंक्चुएशन मार्क्स अलग आ सकते हैं। जैसा मैंने कहा था या सुझाया था आपको कि आपको ऐसी 10 कहानियां फोनेटिक पंक्चुएट करनी है कंपलसरी, तभी आपके मन में ये फोनेटिक पंक्चुएशंस पक्का बैठ जाएगा और उसके बाद आपको कभी मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी विषय में, किसी भी लेख में, चाहे वो छोटे बच्चों की स्टोरीज हो या बड़े लोगों का कुछ भाषण हो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और इन वाक्यों को अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उसे फोनेटिक पंक्चुएट कीजिए और उसके बाद फिर से वीडियो शुरू कीजिए। फिर से आपको याद दिला दूं, जहां हमें जोर देना है वहां हम अंडरलाइन करेंगे, जहां वाक्य को काटना है उसे वहां हम स्लैश देंगे। एक घने जंगल में, घने को स्ट्रेस होगा, एक घने जंगल में नदी किनारे। अब यहां पे आपके और मेरे पंक्चुएशन मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं ऐसे कह रहा हूं, एक घने जंगल में नदी किनारे एक आम का पेड़ था, तो आप शायद उसे ऐसा भी कह सकते हैं, एक घने जंगल में नदी किनारे। अब वह नदी किनारे में कट कर सकते हैं जहां मैंने एक जंगल में कट किया था। ठीक है, तो चलो मैं मेरे हिसाब से करता हूं। एक घने जंगल में नदी किनारे, नदी किनारे स्ट्रेस होगा, नदी किनारे। अब नदी किनारे में स्ट्रेस ले रहा हूं, लेकिन ये जो पॉज है वो कम रहेगा। ये फुल स्टॉप जितना पॉज नहीं लेना है। जितना हम फुल स्टॉप ज्यादा देर के लिए रुकते हैं उतना नहीं रुकना है। नदी किनारे एक आम का पेड़ था। अब एक के आप बाद में स्लैश देने की जरूरत नहीं है। अगर आम को आप स्ट्रेस कर रहे हैं तो उसका पहला शब्द जो है वो अपने आप पॉज लेंगे वहां पर। एक आम का पेड़ था, कट। उस पेड़ पर, कट। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था, कट। एक मगरमच्छ, एक मगरमच्छ उस बंदर का दोस्त था। अभी मगरमच्छ को आप एक पॉज ले सकते हैं। एक मगरमच्छ उस बंदर का दोस्त था। यहां दोस्त को स्ट्रेस होगा, दोस्त था। बंदर उसे रोज आम खिलाता था। बंदर उसे रोज आम खिलाता था। अब उसे के बाद मैं पॉज ले रहा हूं, मगर मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रोज के ऊपर आप स्ट्रेस कर रहे हैं, तो फिर उसके पहले मार्क देने की जरूरत नहीं है। वो मार्क अपने आप आ जाएगा। बंदर उसे रोज आम खिलाता था। कुछ आम, अभी कुछ आम को मैं पॉज लूंगा। कुछ आम मगरमच्छ अपनी पत्नी को देता था। पत्नी को स्ट्रेस होगा, पत्नी को देता था। आम तो बहुत स्वादिष्ट थे। बहुत को स्ट्रेस होगा, आम तो बहुत स्वादिष्ट थे।
कट। मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा, अब ये फ्लैट है, यहां पे कहीं भी स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक नॉर्मल सेंटेंस है, क्योंकि वो सोच रही है। उसके बाद उसने डायलॉग कहा है कि अगर आम इतने मीठे हैं, कि अगर आम इतने मीठे हैं, कट, तो रोज आम खाने वाले, तो रोज आम खाने वाले बंदर का हृदय, तो रोज आम खाने वाले बंदर का हृदय कितना मीठा होगा, कट। अब ये वाक्य बहुत बड़ा हुआ है, इतने बड़े वाक्य ज्यादातर होते नहीं है, लेकिन यहां 3 शब्दों पर पॉजेस है, स्ट्रेस है, और हर एक में 2-2 शब्द का अंतर है, तो अपने आप आपको पॉजेस मिल जाएंगे। तो रोज आम खाने वाले, चाहिए तो आप यहां पर पॉज ले सकते हैं, मतलब मार्क कर सकते हैं। तो रोज आम खाने वाले बंदर का हृदय कितना मीठा होगा। अभी बंदर का हृदय प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट पॉज है वहां पर। बंदर का हृदय कितना मीठा होगा, वहां पर क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क नहीं ले रहा हूं क्योंकि फोनेटिक पंक्चुएशन में जनरली हम क्वेश्चन मार्क्स नहीं देते, क्योंकि इमोशंस हम बोलते समय डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उसने मगरमच्छ से कहा। अब यहां पे वो स्ट्रेसफुली कह रही है, एक पत्नी के तरीके से कह रही है। उसने मगरमच्छ से कहा, जाओ, अभी स्ट्रेस और कट, जाओ मुझे उस बंदर का हृदय ला दो, कट, मुझे उस बंदर का हृदय ला दो। जब आप बंदर पे स्ट्रेस कर रहे हो तो उसके पीछे आपको स्लैश देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कहानी शुरू करने से पहले, पंक्चुएशन तो हो गया, लेकिन पंक्चुएशन भी शुरू करने से पहले आपको पहले ये सोचना होगा, डिसाइड करना होगा कि आपकी कहानी का मूड क्या है। मूड क्या है, मतलब ये कहानी किस प्रकार की है। ये कहानी अच्छी है, आनंददायी है, डरावनी है, कुछ सीख देने वाली है, या उसमें मिक्स ऑफ इमोशंस है। मतलब इसमें शुरू में डर भी है, फिर शौर्य है, फिर आनंद है, सब कुछ है इसमें। ये बाद में हमें सोचना होगा। ठीक है, तो अब इसे पढ़ते हैं। एक घने जंगल में नदी किनारे एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक मगरमच्छ उस बंदर का दोस्त था। बंदर उसे रोज आम खिलाता था। कुछ आम मगरमच्छ अपनी पत्नी को देता था। आम तो बहुत स्वादिष्ट थे। मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा, अब यहां पर जब मैं बोल रहा हूं तब मुझे एहसास हो रहा है कि पत्नी को स्ट्रेस होना चाहिए था, जो मैंने पहले नहीं दिया। मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि अगर आम इतने मीठे हैं तो रोज आम खाने वाले बंदर का हृदय कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा, जाओ मुझे उस बंदर का हृदय ला दो। अब जब मैं क्लास में, मतलब लोगों को सामने जब ये बातें पढ़ाता हूं, अब आप तो बड़े हैं, ठीक है, आपको शायद ये बहुत ज्यादा नाटकी लगा होगा, बहुत ड्रामेटिक लगा होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि आप ये कहानी एक छोटे से बच्चे को सुना रहे हैं। उस हिसाब से इस कहानी में बहुत ज्यादा ड्रामा होना चाहिए। अब क्योंकि मैं यहां पढ़ रहा हूं और आपकी ओर देख रहा हूं, मेरे कुछ इमोशंस लैक हो रहे हैं, थोड़े से इमोशंस मेरे लैक हो रहे हैं, लेकिन जब आप हाथ में कागज लेकर जब आप पढ़ोगे या किसी को आपके मन में बसी हुई बात सुनाओगे, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और एक एग्जाम्पल जहां हमने फोनेटिक पंक्चुएशन किया और फिर उसे पढ़ा। आपने देखा होगा कि यहां इस जगह पर मैंने पहले अंडरलाइन नहीं की थी, जोर नहीं दिया था, लेकिन जब मैं कहानी पढ़ रहा हूं तब मुझे लगा या मैंने जोर देके कहा। तो इसका मतलब है जब आप फोनेटिक पंक्चुएशन करते हो उसके बाद उस पंक्चुएशन के हिसाब से
फिर से एक बार पढ़िए अपने मन में, चाहिए तो आपको कुछ मार्क्स और लगेंगे कि हाँ यहाँ भी मार्क्स देने चाहिए, यहाँ पॉज चाहिए, यहाँ जोर चाहिए, ये आपको लगेगा। तो ऐसी 10 कहानियां आपको जरूर फोनेटिकली पंक्चुएट करनी है, उसके बाद आपको कभी भी इस पंक्चुएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले वीडियो में हम फिर एक कहानी लेंगे, लेकिन मुझे आशा है कि अब तक आपको फोनेटिक पंक्चुएशन कैसे करते हैं इसका पता चल गया होगा। तो उसके बाद मैं आपको किताब से सीधी सीधी कहानी पढ़ के सुनाऊंगा और वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसे किस तरह से बोला जा सकता है। अगर वेरिएशंस है, अलग तरीके से अगर हम बोल सकते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, ये मैं कहानी सुनाते सुनाते मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि मेरे पंक्चुएशंस, फोनेटिक पंक्चुएशंस और आपके किए हुए मार्किंग्स लगभग सेम होंगे। अगर नहीं है तो आप चेक कीजिए और इसे करेक्शंस भी कीजिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 स्टोरी जैसे मैंने कहा था, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपको जब आप बोलेंगे तब आपके मोबाइल पे रिकॉर्ड करना है उसे और फिर खुद उसे सुनना है हेडफोन लगा के। तब आपको खुद पता चल जाएगा कि आप इमोशनली कहीं लैक हो रहे हो या और कुछ सुधारना करने की ज़रूरत है। अब आप मुझे एक चीज़ ज़रूर पूछेंगे, जैसे कि लोग पूछते हैं कि भैया मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो आईटी इंजीनियर हूँ, मैं बड़े कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ये छोटे बच्चों को, मेरे बच्चे तो अभी बड़े हो गए और मुझे दादा वादा बनने में अभी बहुत साल बाकी है, मेरा बच्चा अभी स्कूल में जा रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है ये सब करने की, इज़न्ट इट? लेकिन आर्ट ऑफ स्पीकिंग में ये पहला कदम है आपका, ये पहली स्टेप है आपके। जब आप बड़े लोगों के भाषण या स्पीचेस देने जाओगे या बात करने जाओगे, तब कभी कभी हमें ड्रामेटाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम्स ऑन स्टेज। तब अगर ये इमोशंस आप ठीक तरह से नहीं दे पाते तो आप इमोशंस छुपा भी नहीं सकते। इमोशंस या अपनी भावनाएं वही व्यक्ति छिपा सकता है जो उसे अच्छी तरह से जता सकता है। अगर आप इमोशंस दे नहीं पाते तो आप उसे छिपा भी नहीं सकते। तो आपको, भले आपकी एज ज़्यादा हो, आयु ज़्यादा हो, आपके घर में कोई छोटा बच्चा ना हो, लेकिन अगर आपको आर्ट ऑफ स्पीच सीखना है तो आपको शुरुआत छोटे बच्चों की स्टोरी टेलिंग से ही करनी होगी, क्योंकि उसी वक्त आपका स्पीड, बोलने का स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, बड़े लोगों को स्पीड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और यही स्टोरी टेलिंग्स आपके स्पीड को कंट्रोल करेगी। सो प्लीज़ इसे निगलेक्ट मत कीजिए। आपकी आयु कुछ भी हो, आपको ये करना है अगर आपको ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग सीखना है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम सीधा स्टोरी बुक से स्टोरी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कुछ सुझाव हो तो वो मुझे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।